गोवा के एक शांत तट पर रहने वाला अर्जुन एक चित्रकार था। वह रोज समंदर किनारे बैठकर लहरों, सीपियों और आकाश के बदलते रंगों को कैनवास पर उतारता था। पर उसकी आंखें अक्सर क्षितिज की ओर टिकी रहतीं, जैसे कुछ खोज रही हों, जैसे कोई आवाज उसे पुकार रही हो। एक रात, पूर्णिमा के दिन, जब चांदनी लहरों पर चमक रही थी, अर्जुन ने एक अजीब सी धुन सुनी। वो स्वर इतना मधुर था कि वह जैसे सम्मोहन में बंधा चला गया, सीधा समंदर की ओर। लहरों के बीच उसे एक छाया दिखी, एक सुंदर स्त्री, जिसके बाल शैवाल जैसे हरे और आंखें मोतियों जैसी चमकदार थीं। वो एक जलपरी थी। उसने अर्जुन से कहा, मैं नीरा हूं। मैंने तुम्हें वर्षों से देखा है। तुम्हारे रंगों में समंदर की गहराई है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन स्तब्ध था। यह कोई कल्पना नहीं थी। वो वास्तव में थी, सांस लेती, बोलती और उसके दिल को छूती हुई। अर्जुन ने हां कहा। नीरा ने उसे अपनी मछली जैसी पूंछ से छुआ और एक नीली रोशनी के साथ दोनों पानी में समा गए। नीचे एक पूरी दुनिया थी, रंग बिरंगे मूंगे, चमकते जीव, जलमहल और नाचते संगीत के बुलबुले। वहां कोई समय नहीं था, कोई दुख नहीं, कोई अकेलापन नहीं, बस संगीत, कला और शांति। नीरा उसे एक गुफा में ले गई, जहां जलपरियां अपने इतिहास के चित्र दीवारों पर उकेरती थीं। अर्जुन को लगा जैसे उसे उसकी असली जगह मिल गई हो। पर हर स्वर्ग की एक शर्त होती है। नीरा ने कहा, अगर तुम यहां रहोगे तो ऊपर की दुनिया हमेशा के लिए छोड़नी होगी। तुम्हारा शरीर बदल जाएगा और तुम्हारी आवाज भी इंसानों से संपर्क नहीं रहेगा। अर्जुन चुप हो गया। उसे अपने बूढ़े माता पिता याद आए, अधूरी पेंटिंग्स और वो छोटी बच्ची जो रोज उससे आकर चित्र बनाना सीखती थी। उसने नीरा की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी दुनिया सुंदर है, लेकिन मेरी पहचान वही है जहां मेरे लोग हैं, जहां मेरी कहानियां हैं। नीरा मुस्कुराई। सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं होता, उसने कहा। उसने अर्जुन को वापस किनारे छोड़ा, लेकिन जाते जाते एक मोती दिया। जब कभी तुम्हारा दिल भारी हो, इसे देख लेना, इसमें हमारी यादें होंगी। अर्जुन जागा तो वो तट पर था और हाथ में वह मोती चमक रहा था। कभी कभी हम जिन जादुओं का पीछा करते हैं, वो हमें हमारे असली सच से जोड़ने आते हैं, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर जी सकें। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें नीरा और अर्जुन की फिर से मुलाकात होती है। बताइए, आप उसमें रुचि रखते हैं?